हेलो एवरीवन, आपका आपके चैनल के ऊपर स्वागत है। आईएल्स बाय मोहित अरोड़ा। इस चैनल पर आईएल्स से रिलेटेड सभी वीडियोस, सारे कंटेंट, जो भी आपको क्वेरीज होती है, जो आपके डाउट है, वो सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है और आप अगर राइटिंग टास्क 1, 2 और स्पीकिंग की इवेल्यूएशन चाहते हैं तो इस आईडी पर आप डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल को सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप इसे डीएम कर सकते हैं इस आईडी के ऊपर, ओके। हम आज बात करें राइटिंग टास्क 2 के बारे में। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको विद इन 1 मंथ सभी के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया जाएगा कैसे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आईएल्स राइटिंग टास्क 2। मीन हाउ यू कैन राइट बैंड 7, 8 एंड 9 ऐसे इन राइटिंग टास्क 2, ओके। जो टोटल टाइप होते हैं ऐसे की, जो कि राइटिंग टास्क 2 होता है आईएल्स का, वो 6 और 7 हो सकते हैं। जैसे एग्री, डिसएग्री, टू वोट एक्सटेंड, डू यू एग्री और डिसएग्री, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, बोथ व्यूज एंड ओपिनियन, और लास्टली पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है। ये कितने हो गए? 7 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आईएल्स के राइटिंग टास्क 2 के अंदर। ये एक वीडियो से आपका ऑलमोस्ट 50 से 60% डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर एसे फॉर मोर देन 7 बैंड स्कोर। लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता, उसके अंदर उनका 0.5 और 1 बैंड जो है डिक्लाइन हो जाता है, जिससे उनको दोबारा आईएल्स एग्ज़ाम देना पड़ता है। सबसे पहले इंट्रो, देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड फिर कंक्लूजन होती है लास्ट में। अलग से किसी भी तरह का आपको 5th पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप करना है, सिर्फ 4 पैराग्राफ होंगे। चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे एडवांटेज आउटवे हो, बोथ व्यूज़ हो, ओपिनियन के लिए अलग आपने, ऐसे के लिए ओपिनियन टाइप का जो ऐसे होता है उसके अंदर आपने अलग पैराग्राफ ओपिनियन का नहीं बनाना। आप ओपिनियन कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ लिखते कैसे हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने रिफ्रेश करना है क्वेश्चन को, और जैसे कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है उस चीज़ को अपने थोड़े से उसके वर्ड को चेंज करके लिखना होता है। लाइक क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेपर, सो हम जो आंसर लिखेंगे उनमें इंडिविजुअल लिख देंगे, सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। और उसको एक्टिव है तो उसको पैसिव बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम उनको, ये याद रखें। कॉम्प्लिकेशन तो इसके अंदर आपका बैंड डिक्रीज कर सकती है अगर आप कॉम्प्लिकेट ऐसे लिखते हो तो, ठीक है। पहले आपने रिफ्रेश करना है, देन फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। लाइक बोथ व्यूज़ का ऑप्शन है, अपना ओपिनियन देना है तो ओपिनियन लिख दो, और नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव है तो बता दो कि इन माय ओपिनियन दिस इज नेगेटिव ट्रेंड, और पॉजिटिव जो भी है उस तरह आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, आपने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट लिखना है, सबसे पहले एक पॉइंट जो भी है कि क्यों इंडिविजुअल्स जो है ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं। इसका एक पॉइंट ये हो सकता है कि ये जो है टाइम और मनी दोनों को सेव करती है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं। 1 पॉइंट दे दिया, फिर उसको एक्सप्लेन करना है अपन ने। उसी पॉइंट को आपने अलग अलग पॉइंट नहीं लिखने, 1 पॉइंट लिख दिया कि ऑनलाइन स्टडी जो है अपना टाइम सेव करती है, एक्सप्लेन कर दो क्यों करती है। ट्रैवल का टाइम बच जाता है। अपने घर से रेडी होकर अगर हम इंस्टीट्यूशन के लिए जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऑनलाइन के लिए अपने को वो सब करने की जरूरत नहीं है। फिर एक एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें कोविड-19 का हम एग्जांपल दे सकते हैं कि उस टाइम पे कैसे ऑनलाइन स्टडी जो है कैरी ऑन थी स्टूडेंट की, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आता है वो लिख सकते हैं। ये 4 चीज़ हर बॉडी पैराग्राफ में आपने डालना है, ठीक है। उसके बाद जो 3rd पैराग्राफ होगा वो बॉडी पैराग्राफ 2 होगा। उसके अंदर आपने कोई एक सेकंड पॉइंट देना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर रिजल्ट। ये 4 पॉइंट आपने डालने हैं। इन्हीं चारों पॉइंट्स के आधार पर आपको बैंड स्कोर मिलेंगे, और ये बहुत मैंडेटरी है। आपने पॉइंट भी देने हैं, उसको एक्सप्लेन भी करना। क्या होता है, लोग 4-4 पॉइंट लिखाते हैं, कोई एग्जांपल नहीं है, कोई उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो वहाँ फिर बैंड 5.5 ही रहेंगे, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आपने कोई अलग से चीज़ ही नहीं लिखनी। और 4 थिंग वी नीड टू रिमेंबर फॉर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल आई राइट ऐसे फॉर यू प्रैक्टिस, मैंने एक ऐसे आपके लिए लिखा है, ठीक है। जो कंक्लूजन होता है उसके अंदर आपने अलग से क्वेश्चन लिखना है। तो बॉडी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ 2 का जो निचोड़ निकला है अपना, वो आपने 1 या 2 लाइन के अंदर लगाकर अपन ने उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का अपना।
इन मैनी कंट्रीज ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अर्न एक्सट्रीमली हाई सैलरीज। ठीक है, सम पीपल बिलीव करते हैं दैट दिस इज़ गुड फॉर द कंट्री, बट अदर थिंक दैट गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ द सैलरीज अबव ए सर्टन लेवल। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ स्मॉल नंबर है इंडिविजुअल्स है जो वो एक्सट्रीमली हाई सैलरी उनको पे होती है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये तो अच्छा है कंट्री के लिए, वो टैक्स भी ज़्यादा भरेंगे, उनका वो लेवल भी है जिससे वो उन्होंने अपनी स्टडी की है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, वो कहते भी अच्छी बात है। अदर क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक सर्टन लेवल होना चाहिए, उससे ऊपर सैलरी किसी को मिलनी ही नहीं चाहिए। इन दोनों अपने चीज़ों को डिस्कस करना है और अपने हिसाब से क्या ओपिनियन है, मेरा इस चीज़ में क्या ओपिनियन है, ये अपने एग्जामिनर को बताना है। पहले हम बताएंगे कि जो एक्सट्रीमली हाई सैलरी है वो कंट्री के लिए अच्छी है। दूसरे पैराग्राफ में हम इनका उल्टा लिखेंगे कि गवर्नमेंट को क्यों, अथॉरिटी को क्यों एक सर्टन लेवल से ज़्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद हमारा ओपिनियन जो है वो हम इंट्रोडक्शन में ही लिख देंगे, अलग से इसका पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन लिखा कैसे है। मैंने कुछ नहीं लिखा, लोग कहते हैं दीज डेज इन द मॉडर्न एरा। हम अगर इस तरह कनेक्टर यूज़ करोगे तो आपका बैंड डिक्लाइन ही होगा। आप कहीं से मर्जी पूछ लेना, आप आईडीपी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उनके आर्टिकल्स है, उनकी डू एंड डोंट्स है, आप पढ़ो उनको, आपको पता लगेगा कि कितने लेवल तक हम कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही कनेक्टर शुरू करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बैंड इंक्रीज होगा ही नहीं। ओके, मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ है अबाउट वेदर गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस ए मैक्सिमम वेज, while in some way it may seem reasonable to allow individual to earn as much as companies are willing to pay। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सच मैंने पीपल के जो है डिफरेंट व्यू होते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट की एक ना इन मैक्सिमम वेज होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करे जहाँ पे मैक्सिमम वेज हो कि उससे ज़्यादा तो किसी को सैलरी मिले ही ना। ठीक है, वाइल इन सम वे इट मे रीजनेबल, ये भी एक रीजनेबल चीज़ है कि पीपल अर्न कर सकते हैं जितना उनको कंपनी देना चाहे, एज मच एज कंट्री वॉन्ट, मतलब कंपनीज वॉन्ट एज मच एज दे वॉन्ट दे कैन अर्न। ये इसका मतलब है। आपने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, हमने सिर्फ वर्ड टू वर्ड इसको जो वो नहीं किया, पैराफ्रेज नहीं किया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव, अब मेरा ओपिनियन मैंने देखो यहाँ दे दिया, मैं अलग से कभी भी ओपिनियन के लिए पैराग्राफ बनाया ही नहीं, और बैंड भी मेरा डेफिनेटली बहुत अच्छा था। आई पर्सनली बिलीव दैट एम्प्लॉय को, ये जैसे मैंने वर्ड लिखा था, आपको नहीं पता लग रहा, आप इसी से कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखा रिम्यूनरेशन शुड बी केप्ट एट ए सर्टन लेवल। मैंने लिखा जो एम्प्लॉय है ना वो कैप्ड होना चाहिए एट ए सर्टन लेवल। मैं किसके साथ एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा रूल लगाना चाहिए कि एक सर्टन लेवल को उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका बॉडी पैराग्राफ 1 बता दिया, कैसे मैंने इसका बॉडी पैराग्राफ के अंदर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस चीज़ की बात कर लूँ, देर आर वेरियस रीजन है वाई इट माइट बी कंसीडर, ये क्यों कंसीडर किया जाता है बेनिफिशियल टू अलो पीपल टू बी पेड एक्सट्रीमली हाई सैलरी। इफ़ कंपनी ऑफर करती है एक्सीडेंट पे पैकेज, दे कैन अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द फील्ड टू वर्क फॉर देम। ये कह रहा है कि ये मैं इसके कुछ आपको वेरियस रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों एक्सट्रीमली हाई सैलरी कंपनीज जो है ऑफ़र करती है। उससे क्या होगा, जो मोस्ट टैलेंटेड है ना, जो माने 100 इंडिविजुअल्स अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 10 जो मोस्ट टैलेंटेड है कंपनी उसको चुन सकती है हाई सैलरी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक गूगल आर नॉट एबल टू एम्प्लॉय द बेस्ट प्रोग्राम बिकॉज टू द ह्यूज सम्स दैट दे आर विलिंग टू पे। फर्दरमोर दिस वेल पेड एम्प्लॉयज आर लाइकली टू बी हाईली मोटिवेटेड भी होते हैं अगर उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो, टू वर्क हार्ड के लिए। एंड देयरफॉर मतलब उसका रिजल्ट क्या आया, ड्राइव देयर बिजनेस सक्सेसफुली, उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा इन थ्योरी। ये उसका हैंस मैंने एक निकाल दिया कि लास्टली ये बात इसकी है, दिस शुड रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन ए थ्रिवलिंग इकोनॉमी एंड इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था ज़्यादा सैलरी होगी तो टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, विच मीन्स दैट पेइंग हाई सैलरी बेनिफिशियल करेगी एवरी। अब मेरी खुद का ओपिनियन वाला मैंने ऐसे बनाना है, अब इसका उल्ट मैंने कहा, हाउएवर I agree with those who argue that there should be a maximum wage by introducing a limit on earning। जो पे गैप है बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉइज कैन बी रिड्यूस।
बॉस की सैलरी 2 लाख रुपये और एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये, तो ये गैप है ना, तो ये रिड्यूस हो जाएगा करंटली। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड टॉप सैलरी इज यूज। आज के दिन जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है इन सैलरी के बीच में, लो एंड हाई के बीच में। एंड दिस कैन डीमोटिवेट भी कर देता है वर्कर को, हु फील दैट द सिचुएशन इज अनफेयर। With lower executive salaries, it might become feasible to introduce higher maximum wage that everybody would be better off. One possible consequence of greater equality could be that poverty and crime rates fall because the general population will experience an improved standard of living. मैंने कहा कि अगर ये सिस्टम है जो सैलरी वाला बंद हो जाए, एक मैक्सिमम लेवल हो जाए, तो उससे एक तो बॉसेस का और एम्प्लॉयज़ का रिड्यूस हो जाएगा, जो कि पे गैप है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर देती है, कई बार ये डीमोटिवेट करती है ये वर्कर को, तो वर्क करने के लिए वो सोचते तो अनफेयर है, वो 1 लाख ले रहे हैं, मेरी 10,000 सैलरी है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्राइम रेट है ना जो, वो भी कम हो जाएगा अगर एक सर्टन लेवल तक सैलरी रख दी जाए तो, ठीक है। ये मैंने बताया है, इसका रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद इंक्लूजन देखो मेरी कितनी, कंक्लूजन 1 लाइन है सिर्फ, लोग 4-4 लाइन लिख रहे हैं, सब पता नहीं क्या लिख रहे हैं यार। इन कंक्लूजन इट सीम्स टू मी, ये मेरे को लगता है, दैट इट वुड बी बेटर ऑन बैलेंस फॉर गवर्नमेंट टू सेट ए लिमिट ऑन द वेजेस ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग इन द सोसाइटी, ठीक है। ये कंक्लूजन मैंने लिख दिया, मेरा ओपिनियन मैंने इसमें लिख दिया। आपने ओपिनियन का कोई अलग से ऐसे के अंदर कोई पैराग्राफ नहीं बनाना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और इनका लेना है तो इनका भी ले सकते हैं। आप ये देखो, ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये मोर देन 7.5 बैंड का ऐसे है, खुद का लिखा हुआ ऐसे है। आपको और ऐसे चाहिए मेरे खुद का लिखे हुए, तो आपको ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इसके ऊपर डीएम कर लेना। लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आप इस चैनल पे इस आईडी के ऊपर आप मैसेज कर देना, आपको टास्क 1 टास्क 2 का सब मटेरियल, रीडिंग राइटिंग सबका मिल जाएगा। आप इवेल्युएशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप मेरा